निमंत्रण दिया था कि आ जाना, सुमन की वर्षा की थी। अब भगवान को क्या चाहिए? मन ही तो चाहिए ना। मयि एव मन आदत से मयि बुद्धि निवेश। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही आदरणीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी दीनदयाल जी महाराज, आपने जगह जगह फ्लैक्स भी देखे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ा है ना। 11 नवंबर से गीता धाम के ठीक सामने बहुत बड़ा जो पंडाल बन रहा है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होनी है, यज्ञ होना है। आप सभी लोग परिचित हैं आपसे, इस नगर की विभूति है और संस्कार धनी की मिट्टी की सोनी सुगंध इसमें पूरे उत्तर भारत और विदेश में भी, भारत की सीमाओं के बाहर भी फैल रही है। भागवत भूषण स्वामी दीनदयाल जी महाराज हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम, ललितांबा पीठ, और श्री वृंदावन धाम में भी बहुत बड़े आश्रम हैं। आप कई सारे पर तब जहां जो बन जाए, जितने कमरे आश्रम, नर्मदा तपस्थली है इनकी, गली घाटे शांति आश्रम में। और आज फिर राम का विवाह और उसके साथ में तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भगवान राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका गए। पुष्प वाटिका का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। यद्यपि वो महीना यही था जो भी चल रहा, कार्तिक का महीना, शरद ऋतु थी, लेकिन राम का स्वागत करने के लिए वहां बसंत ऋतु आ गई थी। जन बसंत ऋतु रही लुभाई, शरद और वसंत दोनों ऋतुओं ने मिल करके राम का स्वागत किया। ये शरद ऋतु समत्व योग है, समता वाली ऋतु है। पंक नरेणु सोह अस धरणी, नीत निपुण निपगय जसी करणी। और वसंत ऋतु तो ऋतुराज ही है। जिस पुष्प वाटिका को देखने के लिए, फूल लेने के लिए भगवान राम लक्ष्मण के साथ गए, वहां बसंत ऋतु आ गई है। और गोस्वामी जी ने ऋतुराज नहीं कहा, वहां स्त्री बना दिया उसका। ऋतु बसंत
को ऋतु का के ऋतुराज बना, जहां बसंत ऋतु रही रुहाई। 5 पक्षियों ने भगवान का स्वागत किया हुआ। चातक थे वो। ये 5 प्रकार के भक्तों का प्रतीक है। चातक पपिया देख करके बोला, कौन? राम राम राम। तो कोयल कूकी, कौन कौन कौन? राम राम तो यहां 3 हुए, बहुत है राम। कौन? नहीं, शुक ने कहा राम, कोयल ने कहा कौन? पपिया। चातक ने कहा प्यू प्यू। हाँ, यहां से प्यू। चातक। प्रिय आ गया, प्यारा आ गया, प्यारा आ गया। कौन प्यारा? कोयल ने कहा कौन? तोता बोला राम राम राम। तो प्रश्न कौन राम? तो पपीहा बोला, चातक बोला चंद्र चंद्र। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक ने कहा प्यू प्यू। कोयल ने कहा कौन प्यू? तोता ने कहा, कीर ने कहा राम। पपीहा ने कहा, चकोर ने कहा चंद्र, रामचंद्र। और इतना सुनते ही मोर नाचने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहंग न करते कल घोरा, पूजत विहंग न करते कल घोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहंग न करते कल मोरा, पूजत विहंग न करते कल मोरा। ये 5 प्रकार के भक्त हैं। कोई विरही भक्त है, नाम जापक भक्त है ना, रूप के उपासक भक्त है। उन सब की चर्चा नहीं करेंगे। भगवान राम जाके देखते हैं, बहुत सुंदर बाग है। माली गणों से पूछ करके, चारों तरफ देख करके पुष्प चयन करते हैं। वहां वे पूजन के लिए फूल लेते हैं। ठीक उसी समय जनक नंदिनी सीता भी गौरी पूजन के लिए उस पुष्प वाटिका में आती हैं और एक सरोवर में जाकर के स्नान किया। बड़ी प्रसन्नता से गौरी के मंदिर में जाके पूजन करती हैं। एक सखी, सीता जी की एक सहेली जो पूजन में सम्मिलित नहीं हुई थी, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, उस वाटिका घूमने गई थी।
उसने भगवान को देखा है। पूजा करने वाले को भगवान पहले नहीं मिले। जो पूजा छोड़ के घूमने गई थी पुष्पवाटिका, उसे भगवान मिले। मतलब ये मत समझना कि जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। अहंकार मत करना। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, उनको भी भगवान मिलते हैं। पर इन लोगों को भ्रम न हो जाए कि परमात्मा का दर्शन साधना का फल है। नहीं, उसका मिलन, उसका दर्शन तो उसकी कृपा से होता है, और उसकी कृपा अहेतु की होती है। कब किस पर हो जाए न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। उस सखी को मिले, बड़ी गदगद हो गई। शूर्पणखा ने भी भगवान को देखा था। भगवान को देखकर उसके हृदय में वासना उमड़ी थी। जो भीतर होगा वही तो निकलेगा। इस सखी ने देखा, जनकपुर की विदेह नगर की सखी ने देखा। अकेले थी, वो भी चाहती तो जय बरमाला लेकर पहुंच जाती। क्या मुझे पसंद आ गए हो? तो नहीं। उसने राम को देखा तो उसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। उसके मन में यह जोग जानकी यह बर आई, ये तो मेरी किशोरी जी के लायक है। बहुत सुंदर है, और जितने सुंदर ये हैं, मैं उतनी सुंदर नहीं हूं। मैं इनके लायक नहीं हूं, इनके लायक तो किशोरी है। वो आ जाती है, पर दशा बदली हुई है। भगवान को मिल के लौटे, अब कोई को कहना पड़े कि हमने भगवान को मिले हैं, तो उसमें सच्चाई कम दिखती है। कोई व्यक्ति मैखाने से आ रहा हो पी करके, तो छिपाए भी कि हमने नहीं पिया है, तो सब जाहिर हो जाता है। उसके चलने के ढंग से, उसके बोलने के तरीके से, उसके देखने से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जब मैं खाने गया था तो ऐसा नहीं था, अब कुछ और हो गया है। जब वो सखी लौट के आई तो सखियों ने देखा कि मेरी सहेली पहले तो ऐसी नहीं थी। तासु दशा देखी सखी पुलक कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु। उसकी दशा देख करके सखियों ने कहा, इसको हो क्या गया है? ध्यान रखना, जब परमात्मा से मिलन होता है तो फिर दशा बदल जाती है। जो उसकी दिशा में गया उसकी दशा बदल गई, रूपांतरित हो जाता है। उसके हर चेष्टाएं उस सत्य के मिलन की उद्घोषणाएं बन जाती है। सखी को कहना नहीं पड़ा कि मैं मिल के आई हूं। सखियां पूछती हैं, तुझे क्या हो गया है? रोमांच है, आंखों में अश्रु है, शरीर पुलकित है, गिरा गदगद है, क्या हुआ? बड़े मुश्किल से बता पाई कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं।
और मैं उनको देख के आई हूं। वे बाघ देखने आए तो मैं उन्हें देख ली, और उनको देखते ही मेरी दशा हो गई है। कैसे है? सखी ने कहा, गिरा अनयन नयन। ध्यान रखना, सत्य अनिर्वचनीय है कहा जाता है। व्यवहार में भी थोड़ी बहुत सच्चाई गहरी अनुभूतियां होती हैं, उनका भी निर्वचन नहीं होता है। वाणी से हम नहीं बता सकते हैं, जो अनुभव करते हैं। वाणी तो बहुत असमर्थ है। वाणी का दायरा, वाणी की सीमा तो बहुत छोटी है। अपने अनुभव की बहुत सी चीजें हम नहीं कह पाते हैं। स्वाद का वर्णन नहीं कर सकती वाणी। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा मीठा क्या है बताओ? जिसने मिठाई न जान खाया हो कभी, वो बता सकता है मीठा क्या होता है। और मिठास में भी कितना अंतर है। जलेबी, बर्फी, पेड़ा, सबके मिठास अलग अलग। बताओ, जलेबी और पेड़ा के स्वाद में क्या अंतर है? हम जानते हैं पर उसे बता नहीं सकते हैं। स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता है। ये संसार के पदार्थों के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। फिर परम स्वाद, परमात्मा तो परम स्वाद है जीवन का, उसका वर्णन कैसे करोगे? रंग का वर्णन कैसे करोगे? कोई अंधा व्यक्ति हो, बताओ कि लाल रंग क्या होता है, पीला क्या होता है, हरा क्या होता है? अरे हम ही को बताओ, जिसने ना देखा हो बताओ व्याख्या करके। रंग भी अव्याख्येय है। स्वाद, रंग, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका अनुभव तो हम करते हैं पर वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा का वर्णन कैसे होगा? संभव नहीं। संवेदना, दर्द, कोई कहता सिर में दर्द हो रहा है, दर्द क्या होता बताओ? वो तो चूंकि हमको भी दर्द हुआ है, जब कहता दर्द हो रहा था हम समझते ऐसे हो रहा होगा। पर जिसने कभी दर्द का अनुभव न किया हो, क्या उसे आप समझा सकेंगे कि दर्द क्या होता है? संवेदनाओं का भी वर्णन नहीं हो सकता है। कोई भी गहरी अनुभूति का वर्णन वाणी के द्वारा संभव नहीं है। परमात्मा तो परम अनुभूति है। वो सखी ठीक कहती है, श्याम गौर के भी कहां वखानी, गिरा अनयन नयन बिनु। बस देख सकती हूं, दिखा सकती हूं, बता नहीं सकती। सदगुरु भी यही करता है। शिष्य से वर्णन एक सीमा तक करेगा, फिर कहेगा इसके आगे अनुभव कर सकते हो, तुम्हें अनुभव करा सकता हूं पर बता नहीं सकता। समाधि में अनुभव होता है उसका, भाव की दशा में साक्षात्कार होता है पर उसका वर्णन नहीं होता है। और ऐसे ढंग से वो वर्णन करती है कि सब सखियों में उत्सुकता जागृत हुई। जनक नंदिनी में भी बड़ी उत्कंठा हुई। तास बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लगे होई। दर्शन के लिए जाती हैं, थोड़े
क्षणों के लिए विराम करते हैं, तो आप प्रतीक्षा करने दो, उनको मिलने दो, दर्शन के लिए जाएंगे। और बीच में आदरणीय श्रद्धेय महाराज के आशीर्वाद ले लो, फिर आगे की चर्चा विवाह तक की आज करेंगे। राम जी महाराज की जय। और सौभाग्य है हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ पुरी जी, जहां जानते हैं आप सुपाताल बजरंग मठ सुपाताल, यहाँ 45 वर्षों से रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है। पूज्य नागा जी महाराज दादा भगवान के द्वारा चलाया हुआ, बड़े चला रहे हैं। बड़े अच्छे संत हैं हमारे विश्वनाथ जी, उनका आशीर्वचन आपको आप फिर बाद मिल रहा है, दर्शन कर रहे हैं। समय चूंकि कम है, इसलिए विवाह तक बहुत जल्दी से हम करवा देते हैं कुछ बातों करके। नारायण। चलिए करे प्रेयस सखी सोई, चलिए करे प्रेयस सखी सोई, प्रीत पुरातन लगाए न कोई, प्रीत पुरातन लगाए न कोई, प्रीत पुरातन लगाए न कोई, प्रीत पुरातन लगाए न कोई। वह सखी जो भगवत दर्शन करके, श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करके जनक किशोरी के पास आई थी, जो आनंद उसको मिला था, उस आनंद की कुछ बूंदें उसने अपनी सहेलियों पे छिड़का, जनक नंदिनी के सामने व्यक्त की अपनी अनुभूति, सब में उत्कंठा जगा दिया। और कथा सुनने का फल यही है कि जिसकी हम कथा सुने उससे मिलने की उत्कंठा पैदा हो जाए। उस सखी ने ऐसा वर्णन किया राम लक्ष्मण का कि तासु बचन सब सिय सुहाने, दरस लागे लोचन गुलाब। कथा सुनने वाले के हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत हो जाए तो कथा श्रवण सफल हुआ, और वक्ता का वक्तृत्व सफल हुआ यदि श्रोताओं में उत्कंठा जगा सके। उसी को संकेत किया, तुम चलो कहां है वे। आगे आगे चली, पीछे पीछे सीता जी, सखी जी, सखियां सब। जहां वो देख के आई थी वहां गई तो वहां नहीं है वो। ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को जैसी आध्यात्मिक अनुभूति हुई है दूसरे को भी वैसी ही हो। सबकी अपनी एक निजता है, सबकी अपनी एक पात्रता है, उसी के अनुसार अनुभव होता है। भोजन ही है, एक ही भोजन 4 लोग खाएं तो जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा ही स्वाद मिले। एक अपनी विशेषता होती है। इसलिए उस सखी ने जहां दर्शन किया था वहीं लेके गई, पर वहां वो नहीं है। तो चित्तवत चकित चहूं दिस सीता, उसने कहा यही तो थे, तो कहां चले गए।
चित्तबत चकित चहूं दिशि सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता। चले गए क्या? कहा जाएंगे कहां वो? खोजो, कहीं तो होंगे। खोज शुरू हुई तो लता के ओट में दिखाई दिए हुए। सखी ने कहा वो देखो लता के ओट में है। लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर। और इधर भी क्या होता, उधर से सीता जी आ रही थी, इधर भगवान राम ने उनके पांव में बंधे जो नूपुर थे, कटी में करधनी, हाथ में कंगन, इनकी आवाज सुनाई पड़ी है। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। भगवान को भी सुनाई पड़ा तीन चीजें। कंकण माने कर्म योग की आवाज, हाथ की आवाज। कर्म देखता है परमात्मा। नूपुर माने गति, पांव के चलने, माने व्यक्ति की गति किधर है, कैसी है। आचरण कैसा है। ये नूपुर की ध्वनि आचरण का आगाह है, आचरण है। कर्म उसका आचरण है। कमर, समता, मध्य भाग, सेतु, उसके करों में, उसके आचरण में, उसके वचन में सेतु है कि नहीं है। कर्मस्येकम वचस्येकम मनस्येकम महात्मना। ये परमात्मा देखता है, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, संकेत कर दिया हमने। और भगवान ने फिर कहना शुरू किया, लक्ष्मण, ये जनक नंदनी सीता आया है। लक्ष्मण चौंक गए कि इनका मिलना कब हुआ था, कैसे पहचान गए। और इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण मौन है। भगवान राम पूरा वर्णन करते हैं। कंकड़ किंकिण नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानव मदन दुमदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी। अपने मन का क्षोभ भी वर्णन करते हैं। सीता जी के प्रति जो राग है वो छोटे भाई से कह देते हैं। ये मुश्किल है और बड़ा निश्चल। और लक्ष्मण की भी भूमिका है कि बिल्कुल मौन है इस पूरे प्रसंग में। जब उन्होंने देखा श्री राम के हृदय में सीता के प्रति राग है, सीता जी पूजन करने आ रही, देखने आ रही हैं। कल इनका स्वयंवर है। भगवान ने यह भी व्यक्त कर दिया कि मेरे हृदय में क्षोभ हुआ, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि मेरे मन में ऐसी बातें आती नहीं है, परती हैं सब नहीं, सपने हो नीठी
मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपनों पर नार नहेरी, लेकिन सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुवग अंग सुनुव्रता। लक्ष्मण मौन है, ये भी जल्दी से जाओ। और लक्ष्मण जी ही भगवान को लताओं की ओट में ले गए। और जानते हैं लक्ष्मण जी ने वहां राम का श्रृंगार किया है। कुसुम शोभा शिव सुभग दो वीरा, वो जो कुसुम कली का श्रृंगार किया है, बनाया है, दुल्हा जैसा सजाया है लक्ष्मण जी ने। इस संकेत पर कर रहा हूं, चुपचाप मौन है। संत कहते हैं कि जब प्रिया प्रीतम का मिलन होता है, जब पति पत्नी मिलते हैं तो एकांत में ही तो मिलते हैं, वहां सिर्फ उनकी सैया साक्षी होती है। और सैया कुछ भी बोले वो बोलती नहीं है। लक्ष्मण भी शेष सैया है ना। उन्होंने देखा था कि ये तो प्रिया प्रीतम है, यहाँ आ गए हैं, बात कर रहे हैं, हम फिर अब सैया ही बन जाए। अब फिर निर्कुल निर्जीव सांस रोक लिया, कुछ बोले ही नहीं। भगवान को सजा दिया, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। प्रभु अपने मन के गीत गा ले, उनको पता ही न चले कि कोई सुन रहा है, हो करके भी लक्ष्मण अनुपस्थित हो गए। प्रिया प्रीतम के बीच में तीसरे की उपस्थिति रसानुभूति में बाधक हो जाती है। लक्ष्मण हैं, लेकिन हो करके भी ब्रज की गोपियां गाती थी, सखीरी मन के श्याम भले। ये भीतर वाले श्याम अच्छे हैं, बाहर वालों का तो कोई ठिकाना नहीं, कब आए कब जाएं, कहां चले जाएं। मन में बैठा लो, अच्छा जब चाहो तब उनको देख लो, बस वही काम जनक नंदिनी ने किया। लोचन मग राम ही उर आनी, नेत्र के मार्गों से राम को भीतर ले गए, पर जिस मार्ग से आए हैं वहीं से चले न जाए, इसलिए दरवाजा लगा दिया। दीने पलक कपाट सयानी, अब बस अंदर ही देखने लगे, बाहर वाले अपने बस में नहीं है, अभी है चले जाएंगे। भीतर के श्याम ठीक है, राम ठीक है, अब बस अंदर देखते रहो, जितना चाहो उतना देखो, जैसे चाहो वैसे देखो, जब चाहो तब देखो। आंख बंद कर ली। भगवान राम लक्ष्मण के साथ बाहर निकल आए लता ओट से। देख करके सखी ने कहा, बहुर गौरी कर ध्यान करे गोप किशोर देख किन्हीं। वो सखी समझी शायद गौरी का ध्यान कर रही हूं, पूजन करके आई है, या व्यक्त किया मुझको। अरे देख लो, पहले इनको देख लो, फिर सीता जो गौरी को देखते रहना, क्योंकि आपकी गौरी आपके पाटिके में रहेगी, कहीं नहीं जाएंगे। पर अभी तो अतिथि हैं, आए और चले जाए तो सब कुछ सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह। बड़ी सुंदर छवि का वर्णन है। एक
भगवान राम के बाएं हाथ में दोना है, उसमें फूल है। सुमन समेत वाम कर, मोटा अर्थ तो ये हुआ, पर एक सांकेतिक अर्थ ये है। सखी ने कहा कि अब देरी क्या है, चार आंखें मिल गई हैं, दोनों के दिल मिल गए हैं। जब दिल मिल गए तो हाथ भी मिला दो नहीं। सखी सुंदर मन से सुमन समेत अच्छे मन से अपनी जनक नंदिनी को इनके बाएं कर दो ना। सुमन समेत वाम कर दो ना, सुमन समेत वाम कर दो ना, सुमन समेत वाम कर, सुमन समेत वाम कर दो ना। इनके पाँव कर दो, माने इनकी अर्धांगिनी बना दो, इनके पाए ले जाके खड़ा कर दो। सुमन समेत वाम कर दो ना, सुमन समेत वाम कर दो ना। साबर कुमार सखी सुधि लोना, अरे सखी ये सामर कुंवर कितना सुंदर है। सामर कुमार सखी सुठी लोना, अले लोना, इसको चुन लो ना, पकड़ लो ना, है ना। और उसको लाओ हमारे किशोरी जी के बगल में खड़ा कर दो। सामर कुमार सखी सुठी लोना, सुमन समेत वाम कर दो। पर एक सखी ने कहा ऐसे कैसे होगा। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि ये शास्त्रीय विधि से हो जाए, है ना। हम लोग किया और इनके पिता नहीं माने तो बोले चलो फिर गौरी जी का पूजन करते हैं। तो वो सब लौट के आए फिर और जाके गौरी जी का पूजन करने लगी है ना। जय 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 गिरे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन नारायण माता, जय जननी दामिनी दुखदाता, नहीं तब यारी माधया बेसाना, अमित प्रभाव दे जननिया, भव विभाव मरा भवतारा, देवता सुखिय मर्यादा का पालन करते हुए सीता जी ने जनक नंदिनी ने पूजा की, चरणों में प्रणाम करती हैं। हे मां, तुम सबके पुर में निवास करती हो, सबके हृदय की जानती हो, मेरे भी हृदय की जानती हो, इसलिए कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण कही वह देहि। मेरे मन की पूरी करो मां, और
भवानी प्रसन्न हुई। खसी माल मूरत मुस्कानी, जैसे जनक नंदिनी ने प्रणाम किया, भगवती पार्वती ने सादर सिर प्रसाद उर धर्यु। माला देने लगी उनके सिर में। सीता को माला पहनाने लगी, लेकिन फिर सीता के गले में नहीं डाली, वही माला छोड़ दी। गले में क्यों नहीं डाली? माला जब गिरी तो मूरत मुस्कानी। ये कौन सी मूर्ति है मालूम है? सीता जी के हृदय में जो मूर्ति है, चली राख उर श्यामल मूर्ति, लोचन मगरा में उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। और उसी मूर्ति को अपने हृदय में रखी हुई सीता जी गौरी के मंदिर में आई थी। महात्मा कहते हैं कि पार्वती आशीर्वाद के रूप में माला देने लगी, पर माला फिर पहनाए नहीं। डर लगा कि इनको माला पहनाऊं तो कहीं ऐसा न हो, दोष न लग गया कि परपति को, राम जी को मैं माला पहना दी इनके हृदय में, तो वो राम जी हंस पड़े। पार्वती को लगा पहले भूल हो गई थी, सीता का भेष बनाया तो शिव ने त्याग दिया था, अब कहीं राम के गले में माला डाल दूं तो शिव जी नाराज न हो जाए। यही भाव को समझ करके वो राम जी जो की जो मूर्ति थी सीता के हृदय में मुस्कुराई। खसी माल मूर्ति और आशीर्वाद दिया, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। क्या कामना? और स्पष्ट करती हैं भवानी, मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर। तुम्हारा मन जिस वर में लग गया है, जिसको तुमने मन से वर्ण कर लिया, वो तुमको प्राप्त हो। और वो है कैसा? सहज सुंदर। राम जी क्या है? उनका सौंदर्य ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य नहीं है, श्रृंगार किया हुआ सौंदर्य नहीं है कि कोई मेकअप करके आए हैं तो सुंदर। और यही होता है ना, बड़ी मुश्किल होती है। कोई लड़की देखने जाए, लड़का देखने, वो मेकअप करके आ जाए, लड़की जैसी ना हो उतनी सुंदर बन के आ जाए, अब उसको लड़का पसंद कर ले, जब घर जाए तो पता लगे कि जिसको हमने देखा तो ही नहीं थी, वो तो ब्यूटी पार्लर में थी, घर में थोड़ी। तो फिर वो कैसे मन पसंद करेगा? पसंद उसने इसको नहीं किया था। इसलिए बनावटी सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण होगा, उस आकर्षण के समाप्त होने का खतरा सदा बना रहेगा। सहज सुंदर होना चाहिए। लड़की हो या लड़के, सहज रूप में जब पसंद आते हैं तो फिर वो सौंदर्य सदा बना रहता है। अरे फिर नफरत होने लगती है, क्योंकि अब जितने सुंदर देख करके पसंद किया गया था उतने सुंदर है नहीं। सहज सुंदर। पार्वती ने कहा राम सहज सुंदर है। सामरो, गोरा नहीं है, सामरा है। ये सामल जो है ना, गोरे के सौंदर्य में छिछलापन होता है, श्याम सौंदर्य में गहराई होती है। और स्पष्ट
निकलेगी? नहीं आएगी। राम का सौंदर्य इतना है कि वो चिदानंदमय है, गहराई है उसके। ऐसा नहीं कि काले के पीछे कुछ, श्याम के पीछे और कुछ छिपा होगा। कई बार व्याख्या की गई है, सुना होगा पुराने श्रोताओं ने हमारे। श्याम कोई रंग नहीं होता है, नीला कोई रंग नहीं है। शर्मा जी जा रहे हैं। ये नीला कोई रंग नहीं। जल का रंग क्या होता है? शुद्ध जल का कोई रंग नहीं है, पर जल गहरा भरा हो तो नीला दिखाई देता है। शुद्ध जल, आकाश का कोई रंग नहीं है, पर वो नीला दिखता है व्यापकता के कारण। ऐसे राम और कृष्ण का कोई रंग नहीं है। वो जल की तरह गहरे हैं, आकाश की तरह व्यापक हैं, इसलिए श्याम दिखाई देते, नील दिखाई देते। श्याम सौंदर्य में अपार गहराई है। सहज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान। तुम्हारे हृदय की भी वो जानते हैं, तुम्हारा प्रेम पहचानते हैं, क्योंकि उनको राम ही केवल। अब ये कहो कि तुम्हें पसंद करेंगे कि नहीं, बोले नहीं, तुम्हारे वो प्रेम पसंद है उनको, और तुम्हारे हृदय का प्रेम वे जानते हैं। स्नेह जानत रावण, और राम ही केवल। इसलिए मिलेंगे, बड़ी प्रसन्न होती है। बार बार पूजा करके, आशीर्वाद लेकर के सीता जी घर गई। इधर भगवान राम भी सीता का चित्र अपने हृदय में बनाया। परम प्रेम में मृदुमस कीनी, चारु चित्त भीति लिख दीनी। सीता को हृदय में धारण किए हुए यहां आए, गुरुदेव को पुष्प अर्पण किया। और विलंब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी बता दिया। सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक पाई। फूल पात करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने पूछा कि गुरुदेव को ला के फूल तो दिया, फल नहीं दिया। या गुरुदेव ही राम से पूछते कि फूल तो ले आए, फल कहां है? तो यही उत्तर दिया जाएगा। राम कहेंगे गुरुदेव फूल तो हमने दिया, फल तो आपके हाथ में है, फल तो आप देंगे ना। और गुरुदेव ने फल दिया। भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, दोनों ने फूल अर्पण किया गुरु को, तो गुरु ने दोनों को फल दे दिया। क्या दिया? सुफल मनो, सुफल दिया, कड़वा फल नहीं दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधारे। कर्म आप करो, कर्म के फूल अर्पण करो, फल तो परमात्मा देगा या सदगुरु फल देता है। सुफल मनोरथ ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधारे। और दूसरे दिन वो समय आ गया जब महाराज जनक के पुरोहित सतानंद जी आए। विश्वामित्र से कहा, महाराज धनुष यज्ञ का समय हो गया, पधारे महाराज ने आदि किया है। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम चलो इस काहू दे ही बढ़ाई, आज पता परमात्मा किसको जस देता है, चलो देखा जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव किसको देगा?
वो तो कल आपने तो कल ही दे दिया है ना। वो तो जिसको आप ये है ना, जिस पर आपकी कृपा होगी वही फल का भाजन बनेगा। गुरुदेव चल करके सब आए। इधर सतानंद जी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लिवा ला रहे हैं। उधर नगर में खबर फैल गई कि रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरवास पाए। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। और ध्यान रखना है, दोनों भाई माने राम लक्ष्मण नहीं। राम लक्ष्मण जिसके बाद आए, उसके बाद वर्णन आता है कि राजकुमार ही अवसर आए, मनो मनोहर तापन छाए। तो ये राजकुमार तो राम लक्ष्मण बाद में आए थे, दो भाई कहां से आ गए? रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरवासिन पाए। अरे बहुत चीजें अब हम इसलिए एक आध तो संकेत कर देते हैं कि इतनी गहराई है मानस में, इतना एक एक चीजों में विचार करना बहुत समय लग जाएगा। ये दो भाई माने जनक और उनके छोटे भाई के है ना, कुशध्वज कुशकेतु। जनक का नाम सीरध्वज है, उनका नाम कुशध्वज है। ये दोनों भाई आ गए। तब लोगों ने कहा चलो चलो महाराजा पहुंच गए हैं, चलो 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 जल्दी आइए। रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन भाई। कहा महाराज पहुंच गए, महाराज पहुंच गए, चलो चलो अब से मत शुरू हो जाएगा। महाराज ने आज सब व्यवस्था देखी, सबको जहां तहां जो आगंतुक थे बैठा रहे थे। और उसी बीच में दही अवसर आ राजकुमार दो आए। राजकुमार दही अवसर आए, विश्वामित्र के साथ आ जाते हैं। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, उस पर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को बैठाया गया। राम जी को देखते ही तरह तरह की चर्चाएं लोगों में हुई। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार राम का दर्शन किया। वहां भक्त भी थे जो समर्पण करने के बजाय, कुछ लोग निंदा भी कर रहे थे, कुछ लोग जो सीता के विवाह करने की इच्छा से आए थे, पर उसमें से समझ गए कि नहीं नहीं ये तो जगत पिता रघुपति ही जारी हरि लोचन से, नहीं नहीं सीता हमारी मां है। ऐसे भाव से कहा कि हम दर्शन करेंगे। तरह तरह की चर्चाएं हैं। उसी समय सीता जी आ जाती है। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। बड़ा सुंदर वर्णन है। सीता जी को देख करके सब मोहित हुए हैं। सारी व्यवस्था होने के बाद महाराज जनक के इशारे पर बंदीगण आगे आए और बंदीजनों ने सब राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब सुनो। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, वन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाए विशाल। नृप भुज बल विदो शिव। राजाओं ने कहा राजाओं ध्यान दो, सुनो। सभी राजाओं की भुजाएं चंद्रमा है, चंद्रमा की तरह। लोग खुश हो गए, बड़ी अच्छी प्रकाश प्रकाश आ रहा कि नहीं?
का निपभुज बल विधु, विधु माने चंद्रमा। पर काय और सुन लो, ये शिव धनुष राहु है। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। बंदी जिन्होंने चेतावनी दे दी, आज राजाओं की भुजा में कलंक लगने वाला है। शिव धनुष रूप राहु आज सबको ग्रसेगा, और सब राजाओं के भुजाओं में कलंक लगेगा, बोले नहीं। ग्रहण सबकी भुजाओं में नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ग्रसता है, द्वितीया के चंद्रमा को नहीं। जिन लोगों को अपनी भुजा के बल में पूर्ण है, ऐसा विश्वास है, आज उनकी भुजा के बल रूपी चंद्रमा में ग्रहण लगने वाला है ये राहु। और जो भी द्वितीय का चांद मानते हैं, जिन्हें अपनी भुजाओं के बल का अभिमान नहीं है, वक्र चंद्रमा ही ग्रसई ना। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया बात, एक शब्द में कितनी बड़ी बात कर दी। निपभुज बल विधु शिव धनु राहु करो कठोर विदित सब काहू। रावण प्राणासुर भी इसे नहीं उठा सके हैं, छुआ नहीं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देई, बिनहि विचार बरई हट देई। आज इस शिव धनुष को जो उठा लेगा, वो त्रिभुवन विजयी का पुरस्कार प्राप्त करेगा, साथ में सीता जी मिल जाएंगे। अरे तब तो राजा हो लग गई, लगा कि नंबर हमारा दौड़ पड़े, कहीं ऐसा न हो कि कोई उठा ले हम पीछे ही रह जाए, तब वहां ले जाए। परिकर बांध उठे अकुलाई। और यहां ध्यान रखना, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, व्याकुलता में सफलता नहीं मिलती है। कोई काम करना है तो स्थिर चित्त से करो, शांत चित्त से करो। आकुल व्याकुल होके करोगे तो क्या मिलेगा। अच्छा, परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला गए और चले इष्ट देवन से नहीं, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले धनुष तोड़ते। एक महात्मा कहते हैं कि जब वो राजा धनुष तोड़ने चला उठाने, तो उसके जो देवता थे इष्ट देव, उसका सिर झुक गया। इष्ट देवन सिर नाई का याद है ना, आज नामूजी कराएगा, बेइज्जती कराएगा हमारी भी, कि इसका चेला वो धनुष नहीं उठा सका, क्यों जा रहा है ना? नहीं जाना चाहिए। चले इष्ट, वो तो चले और इष्ट देवन झुक गया। एक ने उठाया धनुष, नहीं उठा, बात को दिया। तो देखा क्या हुआ, तमक ऐसे ही वर्णन कर दे, बोले तमक, तमक क्यों उठाया, नहीं उठा तो तार देखने लगे, क्या हो गया। इसके नीचे करीब नट बोल्ट तो नहीं लगा है, कहाँ हुआ। तमक देखा है तो कुछ नहीं, तो कहा धर दिया।
किसी पे धनुधर ही उठई न कोटि हाथ बल करई। तो अपने इष्ट देव कहा, ये गणेश जी अब हमसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं है, पर अब इतनी कृपा करना कि अब किसी से न उठाइए। इतना विरोधाभासी। अब आप कल्पना करो कि मान लो गणेश जी के 100 भक्त बैठे हैं वहां, 100 राजा। तो जब वो एक राजा चला तोड़ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी भगवान सहायता करो, हमसे धनुष से टूट जाए। और 99 कहने लगे, हे गणेश जी महाराज कृपा करना, इससे धनुष नहीं उठना चाहिए। अब गणेश जी एक की बात माने कि 99 की माने? इतना विरोधाभास, अब किसकी किसकी माने? तो सब आप सबकी प्रार्थना इसलिए व्यर्थ गई कि ये अपने जिस देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि काम हो जाए, उनके विरोधी वह उसी देवता से प्रार्थना कर रहे थे काम नहीं होना चाहिए इसका। तो बहुमत का जमाना, अब तो बहुमत की सुनेंगे ना, भगवान भी क्या करें, जो लोग पता करेंगे। इसलिए किसी से धनुष नहीं उठा। जब नहीं उठा तो सब राजाओं ने मिलकर के संयुक्त मोर्चा बना लिया, चलो अकेले नहीं टूट उठा तो सब मिलकर उठो। 10,000 राजा बोले कि फिर तो विवाह किसके साथ होगा, लड़की तो एक ही है। बोले निर्णय बाद में करेंगे, पहले धनुष तोड़ो, टूट जाए तो फिर एक दूसरे का सिर फोड़ो। है ना, जो जीवित बच जाएगा विवाह कर लेगा। अरे 10,000 में अंक तो एक ही है ना, बाकी तो शून्य है। तो सब समझते थे अंक हम ही है, बाकी तो सब शून्य है ना। सब मिलके कर लो काम। अब 10,000 राजा लग गए, बड़ा धक्का मुक्का हुआ। स्वाभाविक है, तो 2-4 राजा नीचे गिर गए। तो जो नीचे गिर गया उसमें से चिल्लाया, टूट गया टूट गया टूट गया। तो बड़े खुश हुए, चलो अकेले नहीं टूटा, चलो हमने मिलकर तोड़ तो दिया। तब जब बड़े गौर से देखा तो धनुष तो टूटा नहीं था। तो डरा, क्यों मैं कहां टूट गया, कहता टूट गया। तो कहा जब धनुष को थोड़ी कह रहे, हमारा पांव टूट गया। हम पांव की बात कर रहे। धूप सहस 10 एक ही बारा लगे